अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी कि एनेटमी ऑफ आई को डिस्कस करेंगे। आई के फंक्शन को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास फ्रंटल व्यू है आई का और ये हमारे पास साइड व्यू है आई का। हमारे पास आई फ्रंट से किस तरह दिखाई देती है, तो सबसे पहले आइस की अगर हम बात करें तो ये आइस के जो ऊपर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आईब्रोज कहते हैं। और आईब्रोज के साथ ये वाली लाइंस होती हैं जिसको हम आई लैशेस कहते हैं, और ये आपके आईलिड्स हैं। तो ये आईलिड्स हैं और ये आपके आई लैशेस हैं। अब आईज में यानी दोनों तरफ में अगर आप आईज को देखें तो दोनों तरफ से एक बाल के शेप होता है और इस साइड पे जो है वो एक वाइट पोर्शन होता है, सफ़ेद पोर्शन होता है। उस सफ़ेद पोर्शन को हम कहते हैं, ये एक टफ लेयर होता है आई का, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और स्क्लेरा के बाद की जो आइज का कलर्ड पोर्शन होता है, या ग्रीन होता है या ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दिस पोर्शन इज नोन एज अ आइरस। ये क्या कहलाता है? आइरस कहलाता है। और इसी आइरस के दरमियान में हमारे पास हर एक ह्यूमन बीइंग के आई में एक दरमियान में एक ब्लैक स्पॉट होता है, एक ब्लैक होल होता है। उस ब्लैक होल को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं, जिसके ज़रिए लाइट जो है वो इंटर करती है आइज के अंदर। और इसी तरह इसी आइज के साथ जो है वो हमारे पास जो वाइट पोर्शन है वहाँ पर एक रेड कलर की चीज़ें पाई जाती हैं, वेसल्स होती हैं, उनको हम कंजक्टिवा कहते हैं। इन कंजक्टिवा का क्या काम होता है? इन कंजक्टिवा का काम ये होता है कि जब ही आपके आइज में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं, तो वो ये कंजक्टिविटा क्या करती है? एज ए इम्यून सिस्टम काम करती है, एंटीबॉडीज़ को जो है वो जनरेट करती है, और फिर वो एंटीबॉडीज के साथ उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के साथ फाइट करके उसको किल करते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो आईलिड्स हैं वहाँ पर एक लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये जो है वो आपकी टीयर्स को प्रोड्यूस करती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करते हैं? टीयर्स को प्रोड्यूस करती हैं। और इन टीयर्स का क्या काम होता है कि आपकी जो आइज में अगर कोई जर्म है, अगर कोई डस्ट है, कोई गर्द गुबार आपकी आइज में अंदर आया है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स इस तरह से जब ये सिक्रीट होते हैं तो ये आपके आइज को फ्लैश कर लेते हैं, बिल्कुल साफ कर लेते हैं, यानी कि धो लेते हैं। ये कौन? लैक्रिमल ग्लैंड। और ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ से आके आके यहाँ पर इस डक्ट में जाते हैं, और इस डक्ट जो है ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? आपके नोज के साथ। तो ये सारा हमारे पास क्या था? एक फ्रंटल व्यू था। किस चीज़ का? आइज का। और आइज की जो ये प्यूपिल है, ये आइरस है। आइरस जो है वो आपका कलर पोर्शन है आई का, और ये प्यूपिल है। जितनी ज़्यादा लाइट तेज़ होगी तो ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं? आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये प्यूपिल भी जो है वो छोटा हो जाता है, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके आइज के अंदर जो है वो जा सके। और जब अंधेरा हो जाता है तो ये प्यूपिल इंक्रीज करता है साइज में। जब इंक्रीज करता है साइज में तो ये आपका आइरस भी इंक्रीज करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रिलैक्स हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका फ्रंटल व्यू था। अब हम आ जाते हैं इसके बैकवर्ड आइज में। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने आइज देखी होगी अंदर से, किसी भी जानवर की आइज देखी होगी, जब आप आइज को निकाल लें यानी कि आउटवर्ड यानी कि इसकी बैकवर्ड साइड से देखें तो ये एक बाल की तरह नज़र आती है, एक बॉल की तरह नज़र आती है, और इसके जो आउटर पोर्शन है वो थोड़ा सा बल्जिंग की तरह होता है, बाहर की तरफ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज में सबसे जो मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है, आइज जो है वो कंसिस्ट करती हैं तीन लेयर पे मुश्तमिल होती है।
सबसे पहला लेयर जो है, ये जो लेयर है, लेट्स सपोज ये लेयर जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो जा रहा है, तो ये सारा के सारा लेयर जो है, इस लेयर को कहा जाता है स्क्लेरा, स्क्लेरेटिक लेयर है। ये क्या है? स्क्लेरा कहलाता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है आइस का, और ये क्या करता है? आइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज से? एक्सटर्नल प्रेशर से, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, यानी ये वाइट लेयर होता है, यानी कि आपकी जो आइस की जो सफ़ेदी होती है ये इस लेयर से बनी होती है। ये आपके आइस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज़ से? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो ये आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? आपका आइस का स्क्लेरा कहलाएगा। अब इसी लेयर के नीचे जो है वो दूसरा लेयर मौजूद होता है। उस लेयर को, जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, इस लेयर को कहा जाता है कोराइड लेयर। और ये कोराइड लेयर जो है, ये कोराइड लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होता है, हमारे पास से वैस्कुलर लेयर होता है, इसमें ब्लड पाया जाता है। और ये लेयर जो है वो आइस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आइस की नशोनुमा करता है। तो ये कौन सा लेयर कहलाता है? कोराइड लेयर है। अब तीसरा लेयर जो है वो हमारे पास इंतहाई सेंसिटिव लेयर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, और वो लेयर कहलाता है आपका रेटिना। यानी कि जहाँ पर ये लाइट रेस आती हैं और यहाँ पर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि रेटिना जो है एक पर्दे के तौर पे काम करता है। यहाँ से लाइट आती है और यहाँ जब आ जाती है रेटिना पे, जब लग जाती है, हिट करती है रेटिना को, तो ये रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बनाती है। इसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। तो एक स्क्लेरा है, एक कोराइड लेयर है, और तीसरा जो है वो रेटिना है। 3 लेयर हैं। अब ये वाला जो स्क्लेरा का लेयर है वो यहाँ पर एक बल्जिंग सी निकली हुई होती है, आउटवर्ड की तरफ निकला हुआ होता है, और ट्रांसपेरेंट लेयर है। इस लेयर को कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। और ये कॉर्निया जो लेयर है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट बनना ही है क्योंकि यहाँ से ने इसी कॉर्निया के जरिए लाइट ने मूव करना है इनसाइड द आई और रेटिना पे हिट करना है। तो कॉर्निया के साथ जो है वो एक और लेयर लगी होती है, बल्जिंग सी हुई होती है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? और ये आपका कलर्ड पोर्शन होता है। किस चीज़ का? कलर्ड पोर्शन होता है। ब्लैक हो सकता है, इसके अलावा ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो ये लेट्स सपोज मैंने ये ग्रीन लिख लिया, तो ये जो कलर्ड पोर्शन है आपके आइज का, इसको कहा जाता है आइरस कहा जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर जो हमारे पास ये आइरस है, तो ये आइरस जो है वो आपके कॉर्निया के साथ वाला जो लेयर है उसको कहा जाता है आइरस। और इसकी आइरस के साथ साथ जो है वो एक होल सा लगा होता है, एक सुराख सी होती है, जो हमारे पास अमूमन जो है वो ब्लैक होता है, ब्लैक स्पॉट होता है आपके आई में। उस ब्लैक स्पॉट को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो है वो डायलेट होके आपके आईज में अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रीज के लिए जो है वो क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आपके आईज में एंटर होगा, ये डायलेट होता है। और साथ में इसी प्यूपिल के साथ में हमारे पास एक लेंस लगी होती है, और इस लेंस का काम क्या होता है? इस लेंस का काम ये होता है कि ये फोकस करे लाइट रेज को ऑन द रेटिना, यानी कि इमेज की फोकस करने का जो काम है वो इन 2 लेंस का काम होता है। अब इस आइज के साथ साथ ये जो कॉर्निया है और ये जो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक कॉर्निया है और ये आइरस है, तो इस आइरस और कॉर्निया के दरमियान जो है वो एक स्पेस है, एक खाली जगह है। और इस खाली जगह में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? एक फ्लूइड मौजूद होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास, इसको ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक फ्लूइड जो है भरा होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इसके वाटर फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये जो फ्लूइड कहलाता है, दिस फ्लूइड इज नोन एज वेट्रस ह्यूमर।
अब विट्रस ह्यूमर जो है वो ज़्यादातर वाटर से हमारे बना होता है, यानी कि ज़्यादातर अमाउंट जो है वो इसमें वाटर पाया जाता है और कुछ अमाउंट जो है वो इसमें हमारे पास विटामिन होते हैं जो कि आइस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इस विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है कि ये इस आई के शेप को मेंटेन रखता है। क्या करता है? इस आई के शेप को मेंटेन रखता है। अब ये हमारे पास यहाँ से लाइट रेज जो है वो कॉर्निया के जरिए ये जो कॉर्निया है इसके जरिए इंटर होती है, चली जाती है कहाँ पर? आइरिस में। आइरिस के बाद ये हिट करती है आपके प्यूपिल में से जाके ये आपके लेंस में जाती हैं और लेंस में जाने के बाद यहाँ पर हिट करके इस तरह आपके रेटिना पे हिट करती है और रेटिना में बहुत सारे हमारे पास क्या कहते हैं नर्व्स एराइज होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स रिसेप्टर्स होते हैं और वो क्या करते हैं उस लाइट रेज को क्या करती हैं इमेज में बनाती हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो इससे एराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत सारे ऑप्टिक नर्व्स एराइज हो जाते हैं। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो हमारे पास ना इमेज को जो कि रेटिना पे बन रहा होता है उसको ब्रेन में लेके जाते हैं और फिर एक विजिबल इमेज जो है वो ब्रेन में बन जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक डिस्क है, ये ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ये इस ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी कि बहुत सारे जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होते हैं उससे जो नर्व्स एराइज होते हैं उस नर्व एराइज का जो स्पॉट है वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्टिक डिस्क कहलाता है या ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कहलाता है। यानी कि इस ब्लाइंड स्पॉट से हमारे पास नर्व्स राइज होते हैं। कौन से नर्व्स राइज होते हैं? रेटिना पे जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स हैं वो राइज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा रेटिना है, पूरा जो ये हमारे पास आई है, इस आईज में ये जो स्पेस है ये फिल्ड होता है किसी से विट्रस ह्यूमर से नहीं होता। ये जो स्पेस है ये फिल्ड होता है किस चीज से? एक्वस ह्यूमर से। किस चीज से? एक्वस ह्यूमर से। ह्यूमर, सॉरी, यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो पार्ट है इस स्पेस को कहा जाता है विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। इस स्पेस को जो है वो विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। और ये जो स्पेस है, ये जो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान में स्पेस होता है, इस स्पेस को जो है वो एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। क्यों? एक्वस का मतलब ये है कि वाटरी सब्सटेंसेस होता है। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये थोड़ा सा ग्लासी किस्म का होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ग्लेसी सब्सटेंस होता है। और इसका काम क्या होता है? इस विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है? इसका ये काम होता है कि ये जो है इस आई के शेप को मेंटेन रखता है। अगर ये फ्लूइड ना होता तो ये आपकी आईज जो है वो चिपक जाती, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो आ जाती। अब ये विट्रस ह्यूमर जो है वो इस शेप को क्या करता है? मेंटेन रखता है। इसमें एक और चीज़ है कि ये जो आपका कोराइड लेयर है इसके साथ आपकी जो लेंसेज हैं यहाँ पर हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं? सेलरी बॉडीज लगी होती हैं। क्या बनी होती हैं? सेलरी बॉडीज होती हैं। सेलरी बॉडीज का क्या काम होता है? सेलरी बॉडीज का काम ये होता है कि जब हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ लाइट हो तो क्या करती है कि ये प्यूपिल जो है वो कम छोटा साइज में हो जाता है, हाई अमाउंट ऑफ साइज होती है। यानी कि ये जो प्यूपिल है जब बहुत ज़्यादा लाइट हो, यानी कि रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो ये प्यूपिल जब लाइट आ जाती है बहुत सारी लाइट जो है वो इस पर अफेक्ट करती हैं, यानी कि बहुत सारा लाइट जो है वो यहाँ पर आ रहा होता है, इंटर कर रहा होता है। तो ये क्या करता है? ये प्यूपिल जो है वो क्या करता है? अपने साइज को कम कर लेता है ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आए और इस रेटिना को, इस सेल को क्या कर सके? डैमेज ना कर सके। और इसमें और अगर बहुत कम लाइट हो, यानी कि डार्क लाइट हो, यानी कि डार्क रूम हो, तो ये प्यूपिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, डायलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इसकी आई के अंदर एंटर हो। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने आप को एक शीशे के ऊपर जो है वो खड़ा करें और लाइट जो है वो, मोबाइल का लाइट जो है वो अपने फेस पे लें। पहले जो मोबाइल का लाइट जो है वो अपने आईज की प्यूपिल पे रखें,
तो तो आपका जो पीपल है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। जो ही आप लाइट को ऑफ करेंगे तो ये पीपल का जो लाइट है, पीपल है, वो इंक्रीज कर जाएगा, डायलेट कर लेगा, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ लाइट होगी, वो क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादातर अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने की कोशिश करेगा। अब ये हमारे पास और यहाँ पर ये क्या पाए जाते हैं, सेलरी बॉडीज होते हैं। सेलरी बॉडीज का काम क्या होता है कि ये आइस की जो लेंसेज हैं उसको जो है वो डायलेट करने में मदद देता है, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ लाइट इंटर होगी तो ये पीपल का साइज और लेंस का साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर लेता है। तो ये तो था पूरा हमारे पास आई का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने बताया है कि आई जो है वो एक फोटो रिसेप्टर है, जिसे हम विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये एक बोनी सर्किट में पाया जाता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं इमेज टू द ब्रेन, यानी कि यहाँ पर जब इमेज फॉर्म हो जाता है तो ये ऑप्टिक नर्व के जरिए इमेज की फॉर्मेशन को, यानी कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं। यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ की आई की बात करें तो 3 लेयर पे मुश्तमिल होता है। स्क्लेरेटिक लेयर होती है, कोराइड लेयर होती है, रेटिना होती है। स्क्लेरेटिक लेयर आउटर मोस्ट वाइट टफ मस्कुलर लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है आई को फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर। इसके अलावा कोराइड जो है वो मिडल और वेस्कुलर लेयर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं और ये आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है वो इनर मोस्ट और सेंसिटिव लेयर होता है आई का, और इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। रॉड्स क्या होते हैं, रॉड्स जो है वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिम लाइट में काम करते हैं, और ये पर्पलिश रेड पिगमेंट इनमें पाया जाता है, और इस पर्पलिश रेड पिगमेंट को कहा जाता है रेडॉप्सन। रेडॉप्सन का क्या काम होता है, रेडॉप्सन जो है अगर आपकी बॉडी में रेडॉप्सन कम हो तो आप डिम लाइट में क्लियरली नहीं देख सकते। और रेडॉप्सन जो पिगमेंट है ये कौन बनाता है, सिंथेसाइज करता है कौन, हमारे पास विटामिन ए। इसके अलावा अगर कोई इसमें जो है वो किसी शख्स में रेडॉप्सन की कमी हो, पिगमेंट की कमी हो, तो वो सही प्रॉपरली नाइट के वक्त नहीं देख सकेगा, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसी तरह इसमें एक कॉन्स भी होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके रॉड्स एंड कॉन्स हैं, ये आपके जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं जो कि रेटिना में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इसमें भी एक पिगमेंट होता है जिसे आयोडोप्सिन कहा जाता है। अच्छा, आपके आईज में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, इस ब्लाइंड स्पॉट को हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, और इसका काम क्या होता है कि स्पॉट रेटिना फ्रॉम विच ऑप्टिक नर्व्स एराइज। ऑप्टिक नर्व्स जो एराइज होती हैं वो कहाँ से होती हैं, ब्लाइंड स्पॉट से एराइज होते हैं, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट में होते हैं। इसके अलावा आपके आईज की रेटिना में एक येलो स्ट्रक्चर होती है, उसको कहा जाता है फॉविया, जो कि इमेज की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कॉर्निया है जो कि आउटसाइड बल्जिंग ट्रांसपेरेंट एरिया है जो कि लाइट रेज को आउटर एनवायरनमेंट से लेती हैं। इसके अलावा इसमें आयरस है जो कि हमारे पास कंट्रोल करता है स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि बाय कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ये जो कॉर्निया है, ये आयरस है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके या रिलैक्स करके, यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और लेंस जो हैं वो, इसके अलावा इसमें हमारे पास लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स बायो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं आपके आयरस के बिहाइंड, और साथ में आपका प्यूपिल होता है जो कि क्या करता है, डायलेट करता है, यानी कि ब्लैक होल होता है आपकी आईज में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई को कम्प्लीटली डिस्कस किया। अगर इस आई के स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।